सूर्यातप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली विकिरण ऊष्मा को सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप का 35% परावर्तित हो जाता है, जिसमें से 27% बादल, 6% वायुमंडल और 2% धूल के कण परावर्तित कर देते हैं या इनसे टकराकर वापस लौट जाते हैं, जिसे एल्विडो कहते हैं। कुल सूर्यातप का 14% ऊष्मा बादल सोख लेता है। कुल सूर्यातप का मात्र 51% पृथ्वी को मिलता है, जिसे पृथ्वी का ऊष्मीय बजट कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है वह छोटे छोटे तरंगों के रूप में आती है, जिसे लघु विकिरण कहते हैं, और जब पृथ्वी से सूर्य की ऊर्जा वापस जाती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है। दीर्घ तरंगों की गति धीमी होती है, अतः दीर्घ तरंगों को बादल वापस नहीं जाने देता है। पृथ्वी पर बादल केवल 50% रहते हैं, अर्थात सभी दीर्घ तरंगों को बादल रोक नहीं पाता है, केवल जितना बादल होता है उतना ही रोकता है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी को लघु तरंगों द्वारा गर्म करती है तथा पृथ्वी से जब दीर्घ तरंगे वापस जाती हैं तो वायुमंडल को गर्म करती हैं, और वायुमंडल के गर्म होने से रात में भी पृथ्वी का तापमान बना होता है। यही कारण है कि जिस एरिया में बादल होता है वहां उमस होता है, अर्थात बादल पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी पर लगभग 50% बादल होता है। जब सूर्य का प्रकाश आता है और बादलों से टकराता है तो बादल कुछ प्रकाश को सोख लेता है तथा कुछ प्रकाश को वापस लौटा देता है। 35% सूर्य की ऊर्जा को पुनः वापस लौटा देता है, 14% सोख लेता है तथा 51% सूर्य की पृथ्वी पर पहुंच पाती है। अतः पृथ्वी की ऊष्मीय बजट 51% है। सूर्य की ऊष्मा प्रेशर को उत्पन्न करती है। जैसे कुकर को जितना ऊष्मा दिया जाएगा वह उतना ही प्रेशर जनरेट कर देगा। सूर्य की ऊष्मा से जो प्रेशर जनरेट होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और यहीं से व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, पूर्वा पवन, लू आदि का निर्माण होता है। इसका एक उदाहरण यह है कि जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और भारत कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए उस समय भारत में हवाएं, लू, आंधी, मानसून, बरसात आती रहती हैं। ठंडी के मौसम में ज्यादा ऊष्मा नहीं होता है, इसलिए ठंडी के दिन में कोई लू नहीं बहती है। कभी ठंडी के दिन में आंधी नहीं आएगी या बहुत कम आती है।